ठीक है। और अब ये हाय छोड़ के जा रहा हूं या जा रही हूं, ठीक है। तो अब अगर वो मान लो पत्नी 30, 40, 50 जो भी उम्र की रही है, ठीक है, उसको छोड़ के पति चला जाए और जन्म हो दोबारा, तो पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी? हाँ भाई मान लो 40 साल की अब है हो जाएगी ना जन्म लेते लेते। अच्छा, लड़का जब तक जवान होगा तब तक हाँ, तो मेरी प्राण प्यारी से हो जाएगा या मेरे प्राण प्यारे से समागम हो जाएगा? क्या विचार है? हाँ? इस जन्म में हम खूब बैंक में धन जमा करके चले जाएं, धन बैंक में बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, अगले जन्म में याद भी आ जाए, दे देगा बैंक मैनेजर पैसा? बोले तेरी फोटो ही नहीं मिलती यार, वो तो जिन्होंने अकाउंट खोला था उनकी उम्र तो ऐसी इतनी थी, तू तो अभी जन्म के आ गया। दे देगा हाँ दे देगा। तो नहीं जाता, फिर बोलते हैं जाता है। कौन सा जाता है? दो चीजें हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक तो जाता है परमात्मा का आपने जितना नाम जप किया है वो समाप्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, अक्षुण है। सबसे पहली बात, जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना, आप प्राणायाम करो, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नाम जप करते हैं, अभी हमारे बहुत वेदांती भाई बड़े ऊंचे ऊंचे पहुंचे हैं, हम तो खैर अभी नीचे जमीन में ही घुसे हुए हैं। संन्यासोपनिषद पढ़ रहा था मैं। संन्यासोपनिषद में क्या है, अब हमको भी तो कोई काम चाहिए ना, हमारा भी शरीर है, हमारा भी मन है, हमको बच्चे नहीं पालने, हमको पकाना नहीं है, कोई ना कोई खाना दे जाता है कहीं ना कहीं से, सब संसार चला रहा है इस शरीर को। हम क्या करें? हम क्या करें? तो उन्होंने कहा है सन्यासी के लिए मैं नहीं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, वहां भी जप ही है। क्या करे? निरंतर जप करे, क्योंकि ऊंची ऊंची बातें सुन के ऊंचा ऊंचा मान लेना एक अलग बात है। मेरे दोस्त सब अरबपति हों, ठीक है, और मेरे पास नहीं है टूटी साइकिल भी, दोस्त है, ऋषि मुनि है, उनकी साधना है। गुरुदेव हमारे परम पूज्य गुरुदेव की अपनी साधना है, वो साधना से हमको क्या मिलने वाला है? उनका ज्ञान हमको मिल सकता है, ज्ञान माने वो मार्ग बता देंगे कि देखो भाई हम इस मार्ग पर चले थे, तुम भी इस मार्ग पे चलोगे तो पहुंच जाएंगे। लोग बातें करते हैं, 40-40 दिन गुरुदेव ने गर्दन पानी, मतलब गर्दन ऊपर है, बाकी नीचे पूरा पानी है। पूरे जनवरी की ठंड में हनुमान जी की साधना की है। वो तो आगे सब लोग गया ऐसे ही, कुछ नहीं, बातों से हो जाता है, कुछ नहीं होता। वही जैसे आज आपसे पूछें कि इतना कैसे हो गया, इसका कितना गणित है, कितना पैसा हो रहा है, तो आप बता दोगे, लेकिन ये ऐसे ही नहीं बता दिया। 8, 9, 10 साल आपने पढ़ा है। आज हम यहाँ जो बैठ के बड़बड़ कर रहे हैं, ये ऐसे ही हो गया। आज बड़े धड़ल्ले से कोई भी बात बोल देते हैं, बोले ठीक है तो इसके खिलाफ प्रमाण बता दे। हमको तो अभी कुछ हमारे मित्र हैं, बोलते हैं आपको वेदांत बोलना चाहिए, आप ये क्यों बोलते हो? मैं बोलता हूँ यार ठीक है, तुम्हारे साथ तो वेदांती बोलना चाहिए और तुमको मैं क्यों बोलूं? क्योंकि कुछ बिगड़े हुए केस होते हैं, बिगड़े केस समझते हैं वो ठीक हो ही नहीं सकते। मैं जिनको अभी शुरू से ही आना है ना ऊपर, तो हम बीच से बात करते हैं, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। और ऐसा नहीं है कि हमको ऊपर का नहीं पता है। बहुत सुंदर व्याख्या की है रजनीश ने। एक उपनिषद है, अब देखो दिन रात याद रखते हैं और अब बुद्धि खेल खेल रही है। सर्वसार उपनिषद, ठीक है, उसका मंत्र है मंगलाचरण। एक मंगलाचरण होता है, मतलब बिना मंगलाचरण के कोई ग्रंथ नहीं होता।
तो उसका एक है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ये मंगलाचरण है। मतलब कोई भी जब हम कोई भी ग्रंथ लिखता है ऋषि तो सबसे पहले परमात्मा को अपने आप को समर्पित करता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि गुरु तो पहुंचा हुआ है पहाड़ के ऊपर, वो आता है शिष्य के ऊपर कृपा करके जमीन पे, और फिर शिष्य का हाथ पकड़ता है प्रेम से और उसको धीरे 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 अपने साथ यात्रा पे ले चलता है। अगर गुरु कृपालु ना हो, उसको क्या जरूरत पड़ी है नीचे आने की? क्या जरूरत पड़ी? उसकी कृपा का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। हर एक मंत्र बहुत गूढ़ अर्थ रखते हैं। तो उसने बहुत एक्सप्लेन किया है। दादा की उम्र है 60 साल, लेकिन बच्चे को अगर कुछ पढ़ाना है तो बच्चे के लेवल पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? क्या अपने लेवल से पढ़ा देगा? आना ही पड़ेगा। और क्यों आएगा वो? क्योंकि वो अपने पोते से प्रेम करता है। प्रेम के कारण, सिर्फ प्रेम के कारण। ऐसे ही संत प्रेम करते हैं। आपको वो दादा अगर या मां थप्पड़ भी मारती है, वो कोई क्रोध से नहीं मारती, आपसे बदला लेने के लिए नहीं मारती। किस लिए मारती है? सुधार के लिए, जगाने के लिए। तो डांट भी पड़ती है। संतों की बोलते हैं संतों की डांट अमृत होती है। तो मूर्तियां ये क्या हैं? 2 तरह की है, चल और अचल। अचल मूर्तियां हमारे सब मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं, ठीक? और चल मूर्ति हैं संत। अगर आपको समझ आ सके तो। अब चूंकि उनका भी शरीर ऐसे ही है, आंख कान हाथ कान ऐसे ही हैं, और आपने एक संतों की बना रखी है कि संत तो जंगल में पेड़ के नीचे लंगोटी मार के बैठे होते हैं। उनको कोई रोटी दे दे तो खा लें, न दे तो न खा लें, और उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती। कल परसों ही मैं बात कर रहा था कि आप सब लोग चमत्कार चाहते हैं, जीवन में कोई चमत्कार नहीं। जादूगर सबसे बड़े बड़े चमत्कार करते, जादूगरों जैसे चमत्कार कोई संत कर भी नहीं सकता। हाथी को गायब कर दे, कार को गायब कर दे, बैठे बैठे वो आपके सब लोहे के सब तोड़ मोड़ के सब करके रख दे, आपको जमीन से 6 फुट ऊपर खड़ा कर दे, तो सन्यासी हो गया वो आध्यात्मिक शक्ति है उसके पास। लेकिन हम चमत्कारों से प्रभावित हैं। हम जो ग्रेटेस्ट चमत्कार है, चमत्कारों का चमत्कार, कि वो निराकार साकार होकर कैसे सब खेल खेल रहा है और कैसे आनंदित हो रहा है, इस चमत्कार के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। मैं आयो देखन जगत तमाशा, गुरु गोविंद साहब बोले हैं। गुरु गोविंद साहब का जीवन पता है आपको? इतना कष्टमय जीवन कि पूछो मत। बोलते मैं तो संसार का तमाशा देखने आया हूं। सब बोलते हैं, संत बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मतलब जगत लीला है। लीला माने जादू खेल। ये हमको जादू लगता है? फिर जैसे कहा कि आपका भाव ही आपको तारेगा। अगर आपके मन में भाव है तो वो संत है, नहीं है तो दुष्ट है, लोभी है, लालची है, सब कुछ है। तो मैं नहीं बोला, आपका कोई प्रश्न मुझको सुनाई नहीं दिया। इससे ऐसा लगता है कि आप सब लोग पहुंचे हुए हैं, मुझको ही नंबर 1 ABCD से शुरू करना है अपने लिए, ऐसा? नहीं, आपके लिए कैसे? आपका तो कोई प्रश्न ही नहीं। आप तो प्रश्न इसलिए नहीं है कि आप सब जानते हैं। भैया वो मतलब आपसे मैं अगर आपके घर जाना है तो मुझे आपसे पूछना है। आपको तो पता ही है अपने घर का रास्ता, तो आपको क्या पूछना है? तो कोई प्रश्न नहीं है। संकोच नहीं करो, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो, आगे नहीं बोलते हम।
याज्ञवल्क्य जी जब गए, रामचरितमानस में पूरा प्रसंग है, तो भारद्वाज ऋषि ने रोक लिया उनको, साष्टांग दंडवत पूरा उनका षोडश उपचार से उनका पूजन किया, और फिर हाथ जोड़ के बोलते, भगवान मेरे मन में एक शंका है, अब बोलो, भारद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, तापस दम सम परम सुजाना। सुनिए, और आगे लिखा है परमारथ पथ। वो बोल रहे हैं, महाराज मेरे मन में बहुत एक संदेह, जितना कुछ जान सकते हैं, कहाँ रहते हैं? तो प्रयाग में। प्रयाग क्या है? यमुना सरस्वती, यमुना गंगा सरस्वती का संगम है, अर्थात कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों कूट कूट के भरा हुआ है, सब कुछ भरा है। फिर बोलते हैं महाराज मुझे एक तो शंका है। याज्ञवल्क्य हंसने लगे, बोला आपको शंका? बोला हाँ। बोला क्या शंका है? बोले मुझे तो राम का नहीं पता लग रहा। राम का पता नहीं है मुझे, आप बताओ राम कौन है? और ऐसा भी नहीं है महाराज कि मैं प्रश्न कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। बोले पता है, थोड़ा पता है। एक राम अवधेश कुमारा, किसी का नाम यहां राघव है, किसी का अवधेश है, कोई दोनों ही है। एक राम अवधेश कुमारा, जिनके चरित्र विदित संसार। संसार जानता है महाराज, मैं ही क्या थोड़ी जानता हूं। एक दशरथ का बेटा है राम, उसके बारे में मैं ही थोड़ी जानता हूं, दुनिया जानती है। जिनके चरित्र, उसने क्या 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 विदित संसार। आगे क्या बोलते हैं? नारी विरह दुख लहे हुआ पारा। पत्नी के विरह में, पत्नी के वियोग में उनको बहुत कष्ट हुआ। और फिर क्या किया? बोले रोष भयउ रन रावण मारा। गुस्सा आ गया उनको, तो युद्ध में रावण मार दिया। इसका मुझे पता है। लेकिन शिवजी जिस राम को भजते हैं, आप सब लोग बोलते हैं ना कि शिवजी, राम शिवजी की पूजा करते हैं, तो बोला शिवजी जिस राम को भजते हैं वो मुझे बताओ कौन है। तो देख लो, हमारे मन में तो कोई संदेह है ही नहीं, हम परम ज्ञानी हैं। मन को खोलो, ठीक है? इसको थोड़ा चिंतन में डालो। बेहोशी का जीवन मत जियो, होश में आओ, होश में आओ। और होश में आना ही साधना का पहला चरण है। तो ठीक है, तृतीय अध्याय परमात्मा नमः कर देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।